जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल और स्वाति नक्षत्र से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि मंगल इस समय स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां निकाल कर लाएंगे, यह आपके लिए बहुत विशेष होने जा रहा है। क्योंकि जहां अगर हम चर्चा करें सतभिषा, आर्द्रा और चित्रा नक्षत्र की, तो जिसमें सतभिषा नक्षत्र जो है वो पूर्ण अंधकार से भरा हुआ है और उसमें अंधकार में ही आपको चीज़ें जो हैं तलाशनी होती हैं, यानी सृजन करना होता है। वहीं अगर आर्द्रा की चर्चा करें तो आर्द्रा में अचानक का प्रभाव तो होता है और आपके लिए कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। वहीं अगर चित्रा की नक्षत्र करें तो ये सृजनात्मक प्रवृत्ति को तो लिए हुए होता है, लेकिन इसमें एक मौलिकता नहीं होती है कि आपके अंदर प्रभाव को उत्पन्न करना। लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र की बात करें तो देखिए, पुरातन काल से एक कहावत चली आ रही है कि स्वाति नक्षत्र का जल जब किसी सीप के मुंह में पड़ता है तो वो मोती के समान चमकता है। सेम यही इस नक्षत्र की भी विशेषता है कि जिस भी ग्रह को या जिस भी जातक को ये अपने प्रभाव में लेता है उसे मोती के समान चमका देता है। तो सेम यही स्थिति इस समय पर मंगल देव की होने जा रही है, क्योंकि मंगल देव आपके अष्टम भाव से गोचर करें, अचानक का भाव है और अचानक का भाव होकर यहाँ से जो इनकी दृष्टियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होने जा रही हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है चीज़ें आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रही हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है आत्मविश्वास से भरा हुआ नक्षत्र है और आपके अंदर प्रेरणात्मक चीज़ों को प्रगति के और लेकर जाता है और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। साथ ही साथ ये स्वनिर्मित लोगों के लिए भी एक संजीवनी की तरीके से काम करता है। तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनने जा रही है। जब मंगल इस समय स्वाति नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे तो मंगल के प्रभाव में विशेष बदलाव आता हुआ देखा जाएगा। यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा। जहाँ स्वाति नक्षत्र के स्वामी जो हैं राहु महाराज हैं और राहु का मंगल के साथ नवम पंचम योग और स्वाति नक्षत्र का विशेषता है यहाँ पर प्रभाव आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को एकदम से, जैसे सीप के मुंह में बूंद चलती है, उसे पता नहीं होता है कि वो सीप के मुंह में गिरेगी, धूल में गिरेगी या फिर कहीं कीचड़ में गिर जाएगी। तो जिस तरीके की जगह पर वो गिरती है उसी तरीके से उसका स्वरूप बन जाता है। कीचड़ में गिरती है कीचड़ बन जाती है, अगर धूल में गिरती है तो वो जल जाती है और साथ ही साथ अगर वो सीपी के मुंह में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो यानी कि उसी तरीके से इस समय आपका प्रभाव होने जा रहा है। स्वाति नक्षत्र विशेषता आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है। बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है कि आपका बल और बौद्धिक क्षमता इस समय पर आपके अंदर यह तुलनात्मक अगर दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बल आपके अंदर अधिक है या बौद्धिक क्षमता। तो ये स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में मंगल के आने पर और मंगल से संबंधित जो भी भाव होता है वहाँ से संबंधित मेरा यही आपसे निवेदन रहता है कि देखिए, मंगल की जो ऊर्जा होती है उस भाव के प्रभाव को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि वहाँ से संबंधित कार्यों को करने में व्यक्ति को ना तो थकान होती है और ना ही उसे श्रम का बिल्कुल भी पता चलता है। यानी 16 घंटे 18 घंटे भी उस व्यक्ति से उस भाव से संबंधित कार्य करवा लो, उत्साह के साथ कार्य करता रहता है और उसे बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं होता है। तो ये स्थितियाँ इस समय पर आपके मंगलदेव बना रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध होगी। और इस समय आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से गोचर करने का मतलब ये है कि आपके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान भी जुड़े हुए हैं इस भाव से। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान यानी कि किसी चीज़ की खोज करना, अनुसंधान नई चीज़ों को जोड़ कर उनसे कुछ ऐसा निर्मित करना जो धरोहर हो आने वाले समय के लिए। तो देखिए कितना बड़ा योग बन रहा है। यह इतना बड़ा योग बन रहा है कि जो देखिए काफ़ी लंबे समय बाद बनता है और जिसका अगर सदुपयोग कर लिया जाए, यानी कि सही समय पर सही दिशा में उठाया गया सही कदम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो ये समय काल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस समय की हर एक पल को आपको अपने कार्य में जोड़ना है, क्योंकि इस समय अगर आपने इस समय को व्यर्थ नष्ट किया तो शायद आप भविष्य में इस तरीके के गोचर को ना प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि अष्टम भाव से इस तरीके का गोचर बनना है। यानी आपके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान या जिस दिशा में आपकी ऊर्जा लग रही है वहाँ पर आपकी प्रवृत्ति जो है एकदम से खोजी हो जाने वाली है। हर उस चीज़ की जड़ तक पहुँचना और जड़ के द्वारा उस चीज़ का योजन करना, ये सारी चीज़ें इस समय आपके अंदर समाहित होने वाली हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है मंगल देव का। अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? अचानक धन का भी होता है। इस समय अचानक धन के योग बन सकते हैं। अचानक धन के योग किस तरीके से बनेंगे कि मतलब आपका कोई ऐसा अटका हुआ धन या किसी से गिफ्ट वगैरह प्राप्त होना, या देखिए बहुत से लोगों को, क्योंकि मंगल जो होते हैं भूमि भवन वाहन के भी कारक होते हैं, तो भूमि भवन वाहन संबंधी कोई आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या कर चुके हैं और उसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वो इस समय पर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही कह देना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जो लोग सोचते हैं कि गोचर में किसी विशेष योग के बन जाने के कारण ही उनको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि गोचर के अनुसार आपके कर्म, आपके प्रयास बढ़ने के कारण आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सही समय पर जब सही कदम उठाते हैं तभी उस चीज़ फल उसका हमें सही रिजल्ट प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कर्म ही ना करें और हमको चीज़ें प्राप्त हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, वो भी जब राहु आपके बहुत उत्तम अवस्था में हो, तब आपको बिना प्रयास के बहुत सारा कुछ मिल सकता है। तो लेकिन क्या होता है कि राहु बहुत ही मोस्टली, जब आप लगभग 1 से 1.5 करोड़ कुंडलियों में देखेंगे, उसमें से 2-4 कुंडलियों में आपको राहु की अवस्था है जो अच्छी प्राप्त होती है, अन्यथा राहु सदैव ही निगेटिव अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बिना प्रयास के आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। बिना प्रयास के तो सामने रखी थाली का निवाला भी मुख तक नहीं पहुँचता। अब यहाँ पर प्रयास तो बढ़ेंगे, लेकिन अचानक धन के योग भी बनेंगे। साथ ही साथ इस समय पर आपके चुनौतियाँ जो हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस समय पर थोड़ा सा आप अगर अध्यात्म की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो उसमें आपको अच्छा अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़े से रिलेशंस खटे हो सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। चतुर्थ दृष्टि जो है मकर राशि पर जाएगी, तो लाभ के सोर्सेज के लिए देखिए, एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा विचार आपके जीवन की हर दिशा को बदल कर रख सकने में इस समय पर सक्षम होगा। क्योंकि विचार अगर आपके अंदर आया तो उस विचार की आप धरा बनाकर उस पर एक निर्माण जो करेंगे वो बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाने वाला है। बेशक वो चीज़ें छोटे पैमाने से प्रारंभ हो, लेकिन एक दिन आपकी वो बड़े पैमाने पर भी पहुंच जाएंगी। यह इस गोचर का, क्योंकि गोचर देखिए, गोचर देखकर ही जब कार्यों की शुरुआत करते हैं, हम सही मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं? शुभ मुहूर्त इसीलिए निकलवाना जाता है ताकि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमें आगे भी हमेशा सुखद स्थितियाँ या सुखद परिणाम ही प्राप्त होते रहें, जीवन हमारा सुखद चलता रहे। तो यह गोचर आपके कर्म से जुड़ा हुआ, आपके लाभ से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ आपके धन से भी जुड़ा हुआ है और आपके प्रयास से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, आपके किए गए प्रयास आपको पूर्ण सटीकता प्रदान करने वाले हैं। अब सटीकता में 1-2% देखिए इधर उधर हो सकता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं पूर्णतः कभी भी नहीं प्राप्त होती। यह तभी प्राप्त होती है जब आपके बर्थ चार्ट में ही ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बैठी हो। ये बिल्कुल, मैं देखिए बिल्कुल क्लियर ये चीज़ बताती हूँ कि आपको पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम हो। अन्यथा आपको फल तो प्राप्त होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि बर्थ चार्ट में अच्छे ग्रह का प्राप्त होता है। अब यहाँ पर लाभ के लिए बनाए गए आपके जो भी कार्य हैं या प्रयास हैं वो सही दिशा में जाने वाले हैं, लाभ बढ़ेगा। और साथ ही साथ लाभ बढ़ने के साथ ही क्या होगा, मित्र बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय बहुत बड़ी परेशानियों से निकालने में विशेषता जो सहयोग आपका करते हुए दिखाई देंगे आपके नवीन या पुराने मित्र। और इस समय एक चीज़ कहूँगी, फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी ख़राब है उस ख़राब कंडीशन से निकालने में आपकी मित्र मंडली ही आपकी मदद कर सकती है, लेकिन यही मित्र मंडली आपकी चीज़ों को बिगाड़ भी सकती है। देखिए, ये सब डिपेंड करता है बर्थ चार्ट में बैठे हुए ग्रह के अनुसार कि देखिए, अगर गोचर से ज़्यादा बलवान आपके जन्म का ग्रह है कि आपका ज़्यादा ख़राब है, तो फिर उसमें गोचर नीचे बैठ जाता है और आपका वो ग्रह प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें डिसबैलेंस होने लगती हैं। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी सीधे आपके धन भाव पर, तो धन संचयन तो होता ही रहेगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए खान पान को लेकर। खान पान इस दौरान जितना ज़्यादा आप सात्विक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बढ़ती रहेंगी। वाणी को थोड़ा सा संयम में रखिए, क्योंकि वाणी असंतुलित भी हो सकती है, अनियंत्रित भी हो सकती है, और आपके लिए चीज़ों में थोड़ा सा कहते हैं ना कि वाणी हमारा वो मुख्य
हथियार होता है जिसके माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को या तो अपना बना सकते हैं या हमेशा के लिए उसे शत्रुता ले सकते हैं। धन संचयन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कुटुंबियों से रिलेशन जो है, देखिए अगर बाड़ी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अष्टम दृष्टि जो है प्रयासों को दिखा रही है, तो प्रयास आपके इस समय पर 90% तक बिल्कुल सटीक दिशा में जाने वाले हैं। आपके प्रयासों में देखिए थोड़ी सी मेहनत भी बढ़ेगी। सिर्फ प्रयास ही नहीं आपके सही होंगे, बल्कि इस प्रयासों को सही करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा सा आपका मंथन होगा, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझने के लिए इस गोचर में आपको थोड़ा सा स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेषता जब भी देखिए आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे ही गोचर की तलाश रहती है, और इस गोचर में किए गए आपके किसी भी कार्य, किसी भी निर्णय, किसी भी त्रुटि के लिए आपको सही करने के लिए ये समय काल सबसे बेस्ट कहा जा सकता है। लास्ट के मंगल से संबंधित वीडियो में मैंने देखिए रसोई वाला उपाय बताया था। आज की वीडियो में रसोई में रखी हुई चीज़ों से हम किस तरीके से अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं ये बताने जा रही हूँ। तो देखिए रसोई में रखी हुई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें मंगल की कारक वस्तु होती हैं। सबसे पहले मेथी दाना, सौंफ दाना और साथ ही साथ छुहारा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जब मैंने ये चीज़ें बता दी हैं तो आप बस इन्हीं चीज़ों का सेवन करने लग जाएं, बल्कि इनको देखिए बैलेंस के साथ ज़्यादा हर चीज़ में सेवन करें। और दूसरा क्या है कि जो छुहारा होता है उसको 1 लीटर पानी में 5 छुहारे डालकर उबाल लीजिए, और पानी को इतना उबालिए जब वो 1/4 बच जाए। आपके पति पत्नी के बीच तकरार हो रही है, आपका कार्य कोई नहीं बन रहा, आपके प्रयास नहीं चल रहे, आपका शरीर में आलस्य उन्माद रहता है, या आपको कार्य टालने की प्रवृत्ति है, या आपके कार्य में पूर्ण दक्षता नहीं है, या आप कार्यस्थल पर जाते हुए काँपते हैं, या फिर आपको मतलब बोरियत महसूस होती है काम करने से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो सकती हैं। आपके अंदर अति गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, ये भी चीज़ें आपकी समाप्त हो सकती हैं। इस छुहारे वाले जल को ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब बहते हुए जल में से मेरा तात्पर्य है तो